Good morning, students. I'm Chinu Thakur. I'm CTET and KVS qualified. I'm MA in History, BA in History, and B.Ed in History. So today I'm going to tell you about WBCS exam और उसका important part है history. We have many questions come from this part और history के भी आगे अलग-अलग parts हैं. आज की क्लास में हम लोग ये इंट्रोडक्शन क्लास है, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेरी इनकमिंग क्लासेस में आप लोग क्या-क्या पढ़ने वाले हैं मेरे साथ. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं बिकॉज हिस्ट्री बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत वाइड सिलेबस है. अगर आप अपने आप से इसको प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़रूर कंफ्यूज हो जाएंगे. मैं भी कंफ्यूज हो गई थी जब मैं अपने कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी. तो इसलिए मैं आपके लिए बहुत इजी वे में, इजी मेथड में ये लेक्चर्स लेकर आ रही हूँ. आप प्लीज़ ये अटेंड कीजिए. इसमें आपको बहुत आराम से आप सब कुछ क्लासेस अटेंड कर पाएंगे. तो आप देखेंगे लास्ट में आपको हिस्ट्री का एकदम सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो ये है हमारे हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स जिसमें हम पढ़ेंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री. और मॉडर्न हिस्ट्री के भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ये दो पार्ट, इंडिया बिफोर 1857 एंड इंडिया आफ्टर 1857. अब ये बिफोर और आफ्टर मैंने क्यों लिखा है? हम सब अगर कॉमन वे में पूछे, कोई भी पूछता है किसी से तो सब बता देते हैं कि हाँ ब्रिटिश एम्पायर का रूल रहा है. लेकिन ब्रिटिश एम्पायर का रूल भी दो भागों में रहा है. यस, दिस इज राइट बिकॉज वी हैव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिफोर 1857 एंड आफ्टर 1857 वी हैड ब्रिटिश एम्पायर इन अवर कंट्री. जी ये डिफरेंस है बट डोंट यू वरी, मैं आपको सारा टॉपिक, सारे डिफरेंस एकदम क्लियर करने वाली हूँ. तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? क्लासेस को एलोबरेट करते हुए आगे बढ़ना है. कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपका मुझे एकदम क्लियर करना है. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर करें, आपके लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ये तो करना ही करना है. फिर आपका लास्ट में होगा MCQ टेस्ट. जितना जब ये 100 आवर्स के लेक्चर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे, आपके साथ एक MCQ टेस्ट लेंगे हम, और एक नहीं काफी लेने पड़ेंगे. तो आपका कॉन्सेप्ट चाहे कितना भी मतलब आपको कंफ्यूज हो, एकदम क्लियर करने वाली हूँ मैं. फिर लास्ट में होगी लाइव क्लासेस, वो हम कुछ डिस्कशन भी करेंगे. अगर आपका कोई भी डाउट होगा, एक भी स्टूडेंट का डाउट होगा, वो भी मैं एकदम क्लेरिफाई करने वाली हूँ. तो आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हम ये बताएंगे कि नेक्स्ट मेरी क्लास किस टॉपिक को लेकर होगी. तो नेक्स्ट मेरी क्लास स्टार्ट होगी एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लेकर, जहां पर सबसे पहला यूनिट है सोर्सेस. देखिए एंशियंट हिस्ट्री जब हम पढ़ने का टॉपिक उठाते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि एकदम हम एवोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, मतलब जो हमारी प्री हिस्ट्री है उससे स्टार्ट करते हैं. बट हमारे एग्जाम को देखते हुए और उसके सिलेबस को देखते हुए हम सोर्सेस से स्टार्ट करने वाले हैं. और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे. जैसे सोर्सेज हमारे क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है, एक्सप्लोरेशन है, एग्जीक्यूशन है. सोर्सेज माने क्या? सोर्सेज what information we get from other resources for our history. ठीक है, ये नॉलेज है. हिस्ट्री इज लाइक हमारे जो पास्ट में घटनाएं हुई हैं उन सबको बताता है हिस्ट्री. और ये सारी नॉलेज हमें कहाँ से मिलती है? रिसोर्सेज से मिलती है. कभी इंस्क्रिप्शन से, कभी किसी लिटरेरी सोर्सेज से, कोई बुक से, तो ये सबसे मिलती है. ठीक है, तो हम वही पढ़ने वाले हैं. फिर उसके बाद फॉरेन अकाउंट्स पढ़ेंगे. बाहर के बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आते रहे हैं, तो ये ट्रैवलर्स जो है ये अपने अपने इंफॉर्मेशन इन्होंने एक अपनी बुक्स लिखी है. बहुत ही ज्यादा मतलब ऑथेंटिक बुक्स है ये, क्योंकि काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इंडिया की उसके बारे में. तो हमें ये रिसोर्सेज में यहाँ पे पढ़ने हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट यूनिट है हड़प्पा सिविलाइजेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी वेरी. आप कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम उठा के देख लीजिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन से तो बहुत क्वेश्चन आते हैं. तो हम ये सारा पढ़ने वाले हैं. उसका ओरिजिन कब हुआ, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, क्यों इतनी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है, हम सब डिस्कस करेंगे. और आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हम जब अपनी हिस्ट्री को जानते हैं तो हमें प्राउड फील होता है. ठीक है, वहां पर हमने क्या क्या अचीव किया था वो सब देखने को मिलेगा. फिर इसका डिक्लाइन कैसे हो गया, उस समय आर्किटेक्चर कैसे था, ये सब हम पढ़ेंगे. देन उसके बाद आएगा द आयरन एज इन इंडिया. आयरन एज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट
एक चेंज है हमारे सिविलाइजेशन में, क्योंकि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं उस समय आयरन नहीं है, और जब हम आयरन एज पढ़ रहे हैं तो उस समय हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं है, जबकि ये बिल्कुल आसपास के मतलब एरिया रहे हैं। तो ये जरूर हम देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है ये, आप बहुत अच्छे से इनको समझेंगे, क्योंकि जब आपको पॉइंट वाइज सब क्लियर होगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा, फिर बोरियत नहीं आएगी। हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। उसके बाद हम पढ़ेंगे पीरियड ऑफ महाजनपदास। ये जो किंगडम, राजा महाराजा, ये सब रूल्स है, ये स्टार्टिंग से नहीं रहा हमारे इंडिया में, ये धीरे धीरे आया। कैसे आया, कौन रूलर्स पहले आए, कौन सी डिनेस्टीज पहले आई, कौन सी स्टेट्स थी, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। फिर स्प्रेड ऑफ जैनिज्म और बुद्धिज्म पढ़ेंगे, क्यों धर्मों में चेंज आने लगे, क्यों नए धर्म पनपने लगे, तो ये सारी चीजें हम वन बाय वन क्लियर करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे राइज ऑफ मगधा एंड नंदास, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी होने वाली है, ठीक है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ये सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मौर्यन एम्पायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिनेस्टी, क्योंकि इसका नाम लेते ही एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर का नाम सामने आ जाता है, अशोका जी। आप सभी ने अशोका का नाम अच्छे से सुना है, और जो WBCS प्रिपेयर कर रहे हैं उन्हें तो बिल्कुल मालूम है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अशोका से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उसके एडिक्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, रिलीजन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उनकी धम्मा नीति, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, आर्ट आर्किटेक्चर कैसा था, तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड डिस्कस होगा। पोस्ट मॉडर्न पीरियड यानी कि मॉडर्न डिनेस्टी का जब डिक्लाइन हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट कौन आता है, तो नेक्स्ट आते हैं शुंगास, कन्वास, इंडो ग्रीक्स जी। भारत पे ग्रीक रूलर्स भी आए हैं, उनका भी राज रहा है। फिर शका आएंगे, कुशानास, वैष्णव क्षत्रापास आएंगे, और ये सब हम पढ़ने वाले हैं। राइज ऑफ महायान बुद्धिज्म पढ़ने वाले हैं, बुद्धिज्म में भी तो पार्ट हो जाएगा ना बाद में आगे चलकर, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। हीनयान महायान पढ़ने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा टॉपिक गुप्ता, वाकाटक एंड वर्धना। गुप्ता, जिस तरह से मौर्यन डिनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, गुप्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी है, काफी लंबे टेन्योर तक ये दोनों डिनेस्टीज भारत में रही हैं, ठीक है। और गुप्ता में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर जो आते हैं, समुद्रगुप्ता आते हैं, चंद्रगुप्ता आते हैं, चंद्रगुप्ता 2। अच्छा, यहाँ पे एक देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, जब हम पढ़ते हैं मौर्यन पीरियड तो यहाँ पे भी चंद्रगुप्ता है, ये देखिए यहाँ पे भी चंद्रगुप्ता है, और जब हम पढ़ते हैं गुप्ता पीरियड तो यहाँ पे भी चंद्रगुप्ता है। तो ये कंफ्यूजन मुझे मेरे कॉलेज टाइम तक था, ग्रेजुएशन टाइम तक था, और ये कंफ्यूजन मैं आपको नहीं रहने दूंगी। क्या डिफरेंस है वो भी आपके साथ क्लियर करती जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे पोस्ट गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड का जब डिक्लाइन हो जाता है उसके बाद बहुत सारे रूलर्स, बहुत सारे किंगडम्स आते हैं, कदम्बास, पल्लवास, चालुक्यास, पालास, सेनास। पालास और सेनास के बारे में थोड़ा हमें ज्यादा पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे बंगाल की हिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिर राष्ट्रकूटा के बारे में पढ़ेंगे, पारामार्स, चोलास। चोलास बहुत इंपॉर्टेंट डिनेस्टी होगी साउथ की, क्योंकि उनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, बहुत सुपीरियर था, तो उससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं। ये जो आपको मैं लेक्चर दूंगी ना, ये सिर्फ WBCS तक ही सीमित नहीं है, ये आप UPSC, SSC, रेलवेज, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करेंगे तो आपको हेल्प होगी, क्योंकि हिस्ट्री तो सेम ही है ना, पूरे भारत की हिस्ट्री तो सेम ही है। तो हम कल्चरल एस्पेक्ट्स पढ़ने वाले हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। उसके बाद जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, आपका एंशियंट हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट तो एकदम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ट्रस्ट मी। आप बस कंटिन्यूसली अपनी क्लास अटेंड कीजिएगा। तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास है कि हम आने वाले लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, थैंक यू।